नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति शाखा। इसके बारे में आज हम विस्तार से जानेंगे कि किस प्रकार से वैष्णव जो भक्ति है उसका प्रारंभ हुआ और कैसे राम भक्ति काव्य का विस्तार हुआ। तो आइए देखते हैं। देखिए, यहाँ पर राम भक्ति के उदय और प्रसार की बात करें तो आस्तिक भाव से ईश्वर की उपासना करने वाले आर्यों में भक्ति के मूल बीज विद्यमान थे। आस्तिक यानी जो ईश्वर में भरोसा करते हैं। भक्ति के विविध प्रकारों को उन्होंने वैदिक काल में ही कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में ग्रहण कर लिया था। विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, वैष्णव भक्ति से शुरुआत हमने की है। ये राम भक्ति काव्य धारा हम कर रहे हैं क्योंकि जो विष्णु है उनके अलग अलग अवतार के रूप में ईश्वर की स्तुति की गई है। तो यहाँ पर विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। उनकी कल्पना सूर्य रूप में की गई है, लेकिन वैदिक विष्णु और भागवत धर्म के विष्णु में भेद है। यानी वैदिक जो विष्णु है और भागवत धर्म में जो विष्णु है, दोनों में अंतर है। भागवत धर्म का उदय ईसा से 4-5 शती पूर्व हो गया था और भागवत धर्म का पुनर्गठन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में हुआ था। यानी इसका उदय कब हुआ? 4-5 शताब्दी पूर्व हुआ था, और लेकिन इसका पुनर्गठन ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में किया गया। मध्य प्रदेश के विदिशा में यूनान निवासी हेलियोडोरस ने गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। देखिए, यहाँ पर मैंने इसकी पिक्चर लगाई है गरुड़ स्तंभ की। ये स्तंभ है जो भगवान विष्णु के मंदिर के आगे उन्होंने स्थापित किया था, जिसमें वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख था। हेलियोडोरस ने भागवत धर्म अपना लिया था। वैसे तो वो यूनानी थे, लेकिन भारत में आए और यहाँ पर आकर उन्होंने भागवत धर्म अपना लिया, और जो विष्णु के मंदिर थे यहाँ, उनके आगे इस गरुड़ स्तंभ की स्थापना की। इसमें इन्होंने वासुदेव के रूप में विष्णु का उल्लेख किया है। वैष्णव धर्म का व्यवस्थित रूप हमें विष्णु पूजा के रूप में भागवत धर्म के प्रतिपादक सात्वत, पंचरात्र व नारायणी धर्म की शाखाओं में दिखाई देता है। यहाँ पर देखिए, ये भागवत धर्म से जुड़े हुए हैं। कौन सा? सात्वत, पंचरात्र और नारायणी धर्म। इनकी शाखाओं में हमें क्या दिखाई देता है? भागवत धर्म या वैष्णव धर्म का जो व्यवस्थित रूप है, ये हमें मिलता है। विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करने वाले संप्रदायों में भागवत संप्रदाय के बाद सात्वत धर्म माना जाता है। देखिए, जो सात्वत धर्म है, ये भी जो वासुदेव हैं या श्री कृष्ण है, उन्हीं के वंशज से संबंधित है। और यहाँ पर जिस प्रकार भागवत संप्रदाय विष्णु और वासुदेव की एकता स्थापित करता है, उसी प्रकार ये धर्म भी मानता है। वासुदेव को ही सात्वत धर्म का प्रवर्तक स्वीकार किया जाता है। वासुदेव व सात्वत शब्द पर्याय के रूप में भी माने गए हैं। तो यहाँ पर जो कृष्ण हैं, उन्हीं के वंशज के रूप में जो सात्वत माना गया है धर्म, ये उन्हीं से जुड़ा हुआ है। सात्वत के बाद पंचरात्र धर्म का स्थान आता है, जिसका अपेक्षाकृत अधिक व्यापक शास्त्रीय आधार है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में 5 रात्र सिद्धांत का वर्णन मिलता है। यह वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कहलाता है। कौन सा? जो 5 रात्र या पंचरात्र है, ये वैष्णव भक्ति गंगा की गंगोत्री भी कहलाता है। 5 रात्र मत को सात्वत या भागवत भी कहते हैं। ये दोनों पर्याय के रूप में ही देखे जाते हैं। उस समय तक वासुदेव की मान्यता कृष्ण के व्यापक रूप में नहीं हुई थी। किस रूप में थी? केवल वासुदेव के रूप में थी। व्यापकता उसे कब मिली? जब कृष्ण के रूप में उनकी भक्ति होने लगी। सात्वत मत का आरंभ में जमकर विरोध हुआ। इस पर वैदिक और अवैदिक होने के आरोप भी लगे। मनु इन्हें पंचम जाति का मानते थे। देखिए, यहाँ पर जाति के आधार पर इस धर्म का विरोध किया गया। सात्वत लोग राजा से अनुमति लेकर ईश्वर वंदना कर सकते थे, किंतु उच्च वर्ग ने इन्हें कभी स्वीकार नहीं किया। कूरम पुराण में इसे श्रुति और स्मृति का विरोधी माना गया है। कूरम पुराण कौन सा है? विष्णु का जो दूसरा अवतार है, वो क्या है? कूरम का अवतार है। कूरम यानी कछुआ। ये कब? जब समुद्र का मंथन किया गया था, उस समय
भगवान विष्णु ने कूरम या कछुआ बनकर उस जो मंदर पर्वत था उसके नीचे आधार का कार्य किया था या काम किया था। तो यहाँ पर कूरम पुराण में श्रुति और स्मृति का विरोधी माना गया है। यमुनाचार्य जो एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, दर्शन शास्त्री हुए हैं, इनका मानना है कि सात्वत मत में स्त्रियों एवं शूद्रों को दीक्षा दी जाती है। संभवतः इसीलिए कूरम पुराण में इसे अवैदिक माना गया तथा उच्च वर्ग के द्वारा इसे तिरस्कृत कर दिया गया। यानी जो सात्वत धर्म है उसके प्रति भी विरोध का भाव इस समय में देखा जा सकता है। सात्वत मत की विशेषताओं में वासुदेवोपासना, स्त्रियों और शूद्रों के लिए भक्ति मार्ग खोलना, मूर्ति पूजा तथा परपत्ति आदि शामिल है। पंचरात्र में पंचविध ज्ञान वचन को पंचरात्र माना गया है। पंचरात्र में क्या है? 5 तरीके का ज्ञान के जो वचन है, पंचविध ज्ञान वचन को क्या कहा गया है? पंचरात्र कहा गया है। रात्र शब्द का अर्थ यहाँ पर क्या है? ज्ञान है। परम तत्व, मुक्ति, भुक्ति, योग, विषय, ये क्या है? इनको पंचरात्र कहा गया है। विषय यानी ये जो संसार है। शंकराचार्य आदि विद्वानों ने पंचरात्र धर्म की प्रतिष्ठा की। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि पंचरात्र धर्म से जुड़े हुए जो विद्वान है वो कौन है? शंकराचार्य है, जिन्होंने इसको प्रतिष्ठित किया। महाभारत के अनेक प्रकरणों में वैष्णव भक्ति का स्वीकृत रूप भी मिलता है। महाभारत के एक अंग गीता में भी भक्ति का निरूपण प्रत्यक्ष रूप से हुआ है। एकांतिक कृष्ण भक्ति का जैसा रूप गीता में है वैसा दुर्लभ है। यानी गीता में क्या है? कृष्ण भक्ति प्रधान है। देखिए हम जो कर रहे हैं यहाँ पर, वो शुरुआती दौर क्या रहा जब वैष्णव धर्म का आरंभ हुआ, किस प्रकार लोगों ने उनसे जुड़े, किस प्रकार के विचार थे, कहाँ से इस शब्द की व्युत्पत्ति मानी जाती है, किस प्रकार उसका प्रचार प्रसार हुआ, धर्म के क्या क्या रूप थे, उन सब के बारे में हम विस्तार से यहाँ देख रहे हैं। वैष्णव भक्ति का स्वरूप स्पष्ट करने में शांडिल्य और देवऋषि नारद ने भक्ति सूत्रों का प्रमुख स्थान है। नारद भक्ति सूत्र में भक्ति के 11 प्रकार माने हैं, जिनमें क्या है? गुण महात्म्य शक्ति, रूपा शक्ति, पूजा शक्ति, स्मरण शक्ति, दास्या शक्ति, सख्या शक्ति, कांता शक्ति, वात्सल्य शक्ति, आत्म निवेदना शक्ति, तन्मयता शक्ति और परम विरह शक्ति। ये क्या है? इसके 11 प्रकार है। और ये 11 प्रकार किसने माने हैं? नारद भक्ति सूत्र में माने गए हैं। नवद या नवदा भक्ति का उल्लेख भागवत पुराण में इस प्रकार हुआ है। नवदा भक्ति के प्रकार कौन कौन से हैं? वो है श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्म निवेदन। और इस नवदा भक्ति का प्रचार प्रसार बाद में सूरदास जैसे कवियों ने भी अपने काव्य के माध्यम से किया है। शांडिल्य की सबसे मौलिक बात यह थी कि भक्ति का मार्ग सभी भक्तों के लिए समान रूप से खुला है। द्विजेतर भी भक्ति कर सकता है। दूसरी बात, जब तक भक्ति का उदय नहीं होता आत्मा जन्म मरण के चक्र में रहेगी। यानी जब तक मानव भक्ति के ज्ञान को प्राप्त नहीं करता तब तक आत्मा इसी प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र में उलझी रहेगी। भक्ति ही उसकी मुक्ति का प्रमुख मार्ग है। और यहाँ पर द्विजेतर यानी अन्य जो भी दूसरे लोग थे वो भी भक्ति कर सकते हैं। यहाँ पर जाति पाति के आधार पर भक्ति का विभाजन नहीं था। किसमें? जो शांडिल्य द्वारा भक्ति सूत्र की शुरुआत की गई थी उसमें कोई भी जाति पाति का भेदभाव नहीं किया गया। शांडिल्य ने भक्ति को शुद्ध रागात्मिका वृत्ति माना तथा परा और अपरा नाम से भक्ति के 2 भेद किए। ये आप जरूर ध्यान में रखें कि शांडिल्य ने भक्ति को एक तो रागात्मिका वृत्ति माना है और दूसरा इसके 2 भेद किए हैं। कौन सी? परा और अपरा। नारद भक्ति को हृदय की प्रधानता व प्रेम पर आश्रित होने के कारण प्रेमा भक्ति की संज्ञा दी गई है। नारद भक्ति और आलवार भक्ति में काफी साम्य है यानी समानता है। नारद ईश्वरीय प्रेम को ही भक्ति मानते हैं। जो ईश्वर से प्रेम है वही क्या है? भक्ति है। इनके पास पुराणों में वैष्णव भक्ति के लिए अवतारी राम व कृष्ण के चरित्र एवं लीलाओं का विस्तार प्रस्तुत कर भक्ति के लिए नए द्वार
खोल दिए। इस प्रकार वैष्णव धर्म का वर्तमान रूप पुराणों द्वारा प्रतिपादित और समर्थित होकर सर्वसुलभ बना, यानी सबके लिए सामान्य आसानी से मिलने वाला रूप जो हमें मिलता है वो किसका, वैष्णव धर्म में जो कृष्ण का या उनके अलग अलग जो रूप मिलते हैं, अवतारी राम और कृष्ण के चरित्र मिलते हैं, वो इस प्रकार धीरे धीरे परिवर्तित होते हुए सर्वसाधारण को प्राप्त हुए। राम यहाँ पर क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप पुराणों में उतना विस्तार नहीं पा सका जितना कि कृष्ण का लीलाओं से भरा हुआ स्वरूप है, क्योंकि राम कैसे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, जबकि कृष्ण कैसे हैं, लीला से युक्त हैं। यानी उनका राम का जो महात्म्य है वो मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में है, और कृष्ण का जो महात्म्य है वो किस रूप में है, प्रेम के उपासक के रूप में, जो प्रेम के प्रति अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, श्रृंगारी रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। पुराणों में भी भागवत पुराण ने कृष्ण अवतार को जो व्यापक रूप दिया, उसने परवर्ती कृष्ण काव्य व शेष सगुण भक्ति काव्य को बहुत ज्यादा प्रभावित किया है। यानी पुराणों से ये परंपरा चली, लेकिन बाद में जो कृष्ण काव्य हमारे सामने आया सगुण भक्ति के रूप में, वो विशेष प्रभावित करने वाला रहा सामान्य जनता को। पुराणों की व्यापकता का ही परिणाम था कि प्रस्थानत्रयी, जिसमें श्रीमद् भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, इनके बाद प्रस्थान चतुष्टय की कल्पना की गई, जिसमें भागवत पुराण का भी समावेश किया गया। ये पहले क्या है, 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण थे, लेकिन बाद में इनका प्रस्थान चतुष्टय यानी 4 की कल्पना की गई, जिसमें किसको शामिल किया गया, भागवत पुराण को शामिल किया गया। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री ब्रह्म, रुद्र व सनकादि संप्रदायों के आचार्यों ने भागवत पुराण पर टीका, भाष्य, टिप्पणी आदि लिख भक्ति भावना का परिचय दिया। वैष्णव भक्ति का व्यवस्थित उदय दक्षिण भारत में हुआ, वहीं से सगुण भक्ति की उत्पत्ति स्वीकार की जाती है, और वहां दक्षिण भारत से उदय होने के बाद धीरे धीरे उत्तर भारत में इसका प्रचार प्रसार हुआ। भागवत पुराण को वैष्णव भक्ति का आधार माना जाता है। वैष्णव भक्ति के आदि आचार्य कौन थे, रामानुजाचार्य थे। रामानुज संप्रदाय का प्रमुख केंद्र दक्षिण के तोताद्री में था। तोताद्री को ही श्री संप्रदाय की प्रधान गद्दी भी माना गया है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण बातें आप ध्यान में रखें कि वैष्णव धर्म के जो आदि आचार्य थे वो कौन है, रामानुजाचार्य हैं। कहाँ से इन्होंने प्रचार प्रसार किया, दक्षिण से किया। क्षेत्र कौन सा था, तोताद्री, और तोताद्री में ही श्री संप्रदाय की जो प्रधान गद्दी है वो स्थापित है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगी और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।